परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, आदरणीय महोदय, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आपको आज के पावन दिन, जब आपका जन्मदिन है, मैं आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं और आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य, आपका मन, आपका जोश इसी तरह बना रहे और 140 करोड़ भारतवासियों की और पूरी दुनिया की इसी तरह आप सेवा करते रहें अनेक अनेक वर्षों तक। महोदय, भारत के गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद, भारतीय संसद के शासन प्रमुख का पद, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्री परिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है और भारत के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। संसद सांसद से बनते हैं और सांसद देश के नागरिकों से बनते हैं। इसलिए आदरणीय महोदय, आप यानी देश के प्रधानमंत्री देश के प्रत्येक नागरिकों के प्रति सीधे तौर पे जवाबदेह हैं। भारत की संसदीय राजनीतिक प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख एवं शासन प्रमुख पद को इसीलिए पूर्णतः विभक्त रखा गया। 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपने शपथ ग्रहण की और यह शपथ इस प्रकार थी: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। महोदय, पूरे आदर के साथ पूछना चाहता हूं और यह बात मेरे मन से निकल रही है कि एक ईमानदारी से एक बार सोच के बताइए कि क्या आपने 7 सालों में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखी है? ये बात मैं सहारा ग्रुप, सुब्रत राय सहारा, जिसका विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक माफिया चेयरमैन है, उसके संदर्भ में पूछ रहा हूं, जिसने देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को लूटा है। और आपके पास स्वयं मैंने कम से कम 3 लाख शिकायतें भेजी हैं, आपके पास और पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के पास, सारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के पास। और संविधान की किस तरह होली जलाई है सहारा परिवार ग्रुप ने, ये मैंने बताया है। लेकिन एक शब्द भी, एक पत्र भी आपकी तरफ से नहीं आया। क्या मैं तब भी कह सकते हैं आप कि आप संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं? पूरे आदर के साथ मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर आपने कहा, मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आदरणीय महोदय, बिल्कुल न्याय नहीं हुआ। कम से कम उन 50 करोड़ लोगों के साथ जिनको सहारा ने लूटा है। मैं दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यह मैं जरूर मानता हूं महोदय कि आप व्यक्तिगत रूप से एक ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि आपने आर्टिकल 370 हटा के, आपने 3 तलाक हटा के, आपने जीएसटी ला करके, आपने नोटबंदी करके देश के लिए बड़े कार्य किए, बड़े निर्णय लिए। इस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं
वो अक्षरशः सत्य है और उसके लिए भी आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इसके लिए जैसा मैं बधाई दे चुका हूं, इसलिए मैं उन्हें पुनः हृदय से जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुब्रत राय सहारा जैसे विश्वव्यापी दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, जिसने पिछले 40 वर्षों में 15 करोड़ निवेशकों को और उनके 60 करोड़ पारिवारिक सदस्यों से आज की तिथि तक ब्याज मिलाकर कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए लूटकर 75 करोड़ भारतवासियों को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है और दे रहा है। हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों लोग करने वाले हैं, आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आपकी सरकार पिछले 7 वर्षों से दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक लूट, जिसमें ज्यादातर अत्यधिक गरीब वर्ग जैसे कि रिक्शे वाले, टेम्पो वाले, सब्जी वाले, छोटे दुकानदार, छोटे नौकरी पेशा के लोग शामिल हैं, को जमकर लूटा है और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए इस सुब्रत राय सहारा नाम के महापापी ने आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अनुमति से आपने उसको आशीर्वाद दिया है। निम्न कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया और देश का गरीब चिल्लाता रह गया, आपने एक न सुनी। इसलिए आपकी शपथ और देश के राज्यों के मुख्यमंत्री की शपथ, एक एक शब्द झूठ है। उसके लिए उन 60 करोड़ गरीबों की आत्माओं के लिए, आपके लिए और आपकी सरकार के लिए सिर्फ बद्दुआएं निकलती हैं, और जिसके लिए ईश्वर आपको एक ना एक दिन भयानक दंड देगा। जिस कानूनों का खुला उल्लंघन किया गया, मजाक किया गया, आपके अधीन कार्य कर रहे सभी मंत्रियों को, सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी IAS, IPS, IRS को पूरी जानकारी होते हुए निम्न कानूनों की हत्या की गई। और इस संदर्भ में मैं स्वयं आपको और आपकी सरकारों को, राज्य सरकारों को, देश भर के IAS, IPS, IRS को 2 लाख से अधिक मेल भेज चुका हूं, समस्त सबूतों के साथ, समस्त साक्ष्यों के साथ, जिसमें मैंने उन 75 करोड़ गरीबों का जिस बेदर्दी से सारा समूह ने लूटा उसे बयान किया, सबूतों के साथ साबित किया है। जिन कानूनों की होली जलाई गई सुब्रत राय सहारा जैसे महाचंडाल के द्वारा, वो कानून ये हैं: मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कंपनी एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट, गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप गैंगस्टर एक्ट, रियल एस्टेट एक्ट, रेरा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भारतीय दंड संहिता, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट। मैंने उपरोक्त कानूनों के गंभीर और व्यापक उल्लंघन जो कि सारा समूह द्वारा पूरे देश में किया गया के बारे में अलग अलग बहुत विस्तार से याचिकाएं भेजी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजी, पुनः भेज रहा हूं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यूं तो सुब्रत राय सहारा, उसकी पत्नी स्वप्ना राय, पुत्रगण सीमांतु राय, सुशांतु राय, पुत्र वधू चांदनी राय, ऋचा राय, देश भर में फैले विदेशों में सारा गैंग की 1 लाख से अधिक बड़े अधिकारियों ने 2 लाख से अधिक कंपनियां और सोसाइटी बनाकर भारत के हर गली, हर मोहल्ले से लोगों को लूटा और लूटने के अलावा कभी कोई विधिक कार्य नहीं किया। एक दिन का 1 रुपए की इसने मेहनत नहीं की। महापापी सुब्रत राय सहारा बगैर कोई निर्माण कार्य किए, बगैर कोई प्रभारी सेवा दिए हुए, कोई सेवा, कोई सर्विस नहीं दी, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ गरीबों को फुसलाकर उनका धन लेकर अपनी तमाम फर्जी योजनाओं में लगाकर मात्र 20,000 रुपए से शुरू करके आज 25 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक बन बैठा है। इसका एक एक रुपया भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। सुब्रत राय ने 40 वर्ष पहले निम्न शपथ ली थी। एक शपथ आप लोग लेते, एक शपथ सुब्रत राय जैसे महाअपराधी ने ली। क्या शपथ ली? मैं सुब्रत राय सहारा शपथ लेता हूं कि मैं भारत की व भारत के बाहर की भी जनता को मूर्ख बनाकर, उनकी भावनाओं, अशिक्षा और मजबूरियों की होली जलाकर हर रोज अपनी और पत्नी के साथ और बच्चों के साथ दिवाली मनाऊंगा। मैं 20,000 रुपयों से 25 लाख करोड़ रुपए कमाऊंगा बगैर किसी मेहनत के, क्योंकि ईमानदारी से मेहनत करके मूर्ख कमाते हैं और भारत ऐसे मूर्खों से भरा पड़ा है। मैं तो बेईमानी, ठगी का इतिहास लिखने आया हूं और दुनिया में लिख के जाऊंगा। देश के 50 करोड़ मूर्खों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं सुब्रत राय सहारा शपथ लेता हूं
कि तुम मूर्ख देशवासियों को लूटने के दौरान देश के राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारीगण मेरे साझेदार होंगे। उन्हें मैं उनका हिस्सा पूरी ईमानदारी से दूंगा, क्योंकि उनके बिना मैं विश्व का, दुनिया का सर्वोच्च लुटेरा नहीं बन सकता। फिर मैं सुब्रत राय सहारा शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान और भारत के किसी भी कानून की बगैर किसी भेदभाव के किसी भी मंत्री अधिकारी को पढ़ने नहीं दूंगा और धज्जियां उड़ा दूंगा। पढ़ने की तकलीफ नहीं दूंगा। और देश के 50 करोड़ लोगों को और वकीलों को सभी कानूनों को पढ़ाने का रोजगार दूंगा। वो जिंदगी भर पढ़ते रहें और अपने अलमारी में बंद कर दें। मेरे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा, मैं इसलिए करूंगा ताकि कोई वकील और कोई निवेशक बेरोजगार ना रहे, कुछ ना कुछ काम में बिजी रहे। और मैं हजारों नहीं लाखों लोगों को ईश्वर की तिथि से पहले ही मौत देकर, मोक्ष देकर ईश्वर के पास पहुंचाऊंगा, ताकि उनको सांसारिक झंझटों से मुक्ति मिल जाए। इस 40 वर्षों के सफर में कलयुग के इस महारावण सुब्रत राय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के आशीर्वाद से लाखों कंपनियां, सोसाइटियां बनाई, जिनका पूरा नाम देना तो यहां संभव नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां निम्न प्रकार हैं: सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप, यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, इसमें 500 से ज्यादा कंपनियां बनाई। एमबी वैली लिमिटेड, इसमें 125 से ज्यादा सब्सिडी कंपनी बनाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसके अंतर्गत जीवन को पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार आता है। आदरणीय महोदय, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर की मेहनत की कमाई सहारा समूह द्वारा लूट ली गई हो, जिस व्यक्ति की, वो कभी भी सम्मान के साथ जीवन नहीं जी पाएगा और अनेक कारणों से सामाजिक रूप से उसे रोज मरना पड़ता है। इसलिए देश के नागरिकों, जो कि सहारा के निवेशक हैं, जिनकी संख्या 15 करोड़ से अधिक है, को संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रदान करना आपका और आपकी सरकार का संवैधानिक दायित्व है, जिसे अभी तक आप द्वारा और आपकी सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा पूरा नहीं किया गया है। इसलिए मैंने कहा कि आप द्वारा ली गई शपथ और राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा ली गई शपथ झूठ साबित हुई है। देश भर के सहारा समूह ग्रुप के 15 करोड़ निवेशकों और उनके 60 करोड़ परिवारजनों की तरफ से मानवीयता के आधार पर उनके जीवन को बचाने के लिए मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि पूरे सहारा समूह के लूट तंत्र के विरुद्ध तत्काल निम्न आदेश पारित करने या करवाने क्या महान कृपा करें। पहला, सहारा समूह की सभी कंपनी, सोसाइटी के द्वारा देशव्यापी लूट एवं फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी सुब्रत राय सहारा, पत्नी स्वप्ना राय, लड़के सीमांतु राय, सुशांतु राय, पुत्र वधु हैं चांदनी राय, ऋचा राय और सहारा के भाई जेबी राय को तत्काल गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भिजवाए। सुब्रत राय की पत्नी, पुत्र और पुत्रवधु मैंसिडोनिया नाम के देश भाग चुके हैं, उन्हें पकड़कर भारत लाकर जेल भेजने की कृपा करें। सहारा की सभी कंपनी, सोसाइटी, मुख्यालय, शाखा कार्यालय जो कि देश भर में है, उन पर कानूनों के अंतर्गत सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, ईडी द्वारा ब्लैक टीम बनाकर छापे डलवाएं, सारा रिकॉर्ड जब्त करें, अपने कब्जे में लें और पूरे सहारा लूटतंत्र की सारी गतिविधियां तत्काल रोक दें। पूरे सहारा समूह की देश के और विदेश की संपत्तियां, जैसे कि महाराष्ट्र में एमबी वैली, देश भर में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीनें, लखनऊ में सहारा कॉम्प्लेक्स हेडक्वार्टर, महाराष्ट्र में होटल, विदेशों में 5 स्टार होटल तत्काल सीज करें, अटैच करें, नीलाम करें। सहारा के देशव्यापी बैंकों को अटैच करें जहां अरबों रुपया है। चूंकि सहारा इंडिया लूट के साम्राज्य की सभी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड, धोखाधड़ी, जालसाजी में संलग्न है, कंपनी अधिनियम की आड़ में ये बचे हुए हैं। अतः इन सभी लाखों कंपनी का कंपनी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत रद्द करवाएं
और सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय कराएं। सहारा इंडिया समूह की सभी सोसाइटियां जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं जनता को लूटने का माध्यम मात्र रही हैं। किसी भी सोसाइटी ने किसी भी सहकारिता सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया, सोसाइटी एक्ट का खुला उल्लंघन किया। अतः सभी सोसाइटी का पंजीयन जो कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत है तत्काल प्रभाव से निरस्त कराने की कृपा करें। सभी निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से जिम्मेदार रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदार बनाएं। आदरणीय महोदय, सहारा इंडिया समूह के भ्रष्टाचारों की पराकाष्ठा को उजागर करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 31/8/2012 संख्या 9813-9833 जो कि सहारा की मात्र 2 कंपनी जिनके नाम ऊपर दिए गए के बारे में है, इसमें 40,000 करोड़ की लूट का खुलासा हुआ था। खेत का विषय है, अत्यंत खेत का विषय है। आपकी सरकार के द्वारा 8 साल बीतने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए उपरोक्त निर्णय में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। इसी प्रकार सोसाइटी के संबंध में सेंट्रल स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी IS जो होते हैं, सहारा के फर्जीवाड़े की रकम 1 लाख करोड़ से अधिक है, इसका उजागर किया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा एवं वित्त राज्य मंत्री द्वारा सहारा समूह के सभी फर्जीवाड़ों को देश की संसद ने स्वीकार किया और माना कि फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा हुआ है, कार्रवाई का आश्वासन दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अपने इस वीडियो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सेंट्रल स्टार का निर्णय, सेबी के आदेश की प्रतियां और अन्य मटेरियल लिंक कर रहा हूं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जो कि मेरे इस गंभीर आरोपों को काफी हद तक साबित करते हैं। परम आदरणीय मोदी जी, आपके जन्मदिन की पुनः शुभकामनाएं। और इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे उपरोक्त निवेदन पर 1 घंटे का समय भी दे देंगे तो अपने महान मंत्रियों, अधिकारियों की टीम को साफ गर्भित और ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दे देंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि देश के 15 करोड़ निवेशक जो कि सहारा इंडिया के फर्जीवाड़े में फंसे हैं, यदि एक निवेशक के साथ 4 पारिवारिक सदस्य आप माने तो 60 करोड़ नागरिकों यानी टोटल 75 करोड़ का जीवन आपके एक निर्णय से बदल सकता है। इसके लिए देश की जनता आपकी सदैव सदैव ऋणी रहेगी। मैं आपका ध्यान आदरणीय महोदय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को दिलाना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट दिया गया है कि किसी भी कंपनी द्वारा 50 निवेशक से अधिक निवेशकों में किसी डिवेंचर या बॉन्ड या सर्टिफिकेट निवेश प्राप्त किया जाता है तो वो पब्लिक इशू कहलाता है, यानी एक ऐसा धन संग्रह योजना जिसे पब्लिक इशू कहते हैं। सहारा इंडिया समूह द्वारा प्रत्येक कंपनी सोसाइटी में करोड़ों निवेशकों को बेला फुसलाकर फर्जी तरीके से धन प्राप्त किया गया, इसलिए सहारा की सभी योजनाएं पब्लिक इशू में प्रावधान लागू होते हैं, जबकि सहारा इंडिया ने कभी भी पब्लिक इशू के प्रावधान लागू नहीं होने दिए। इसके अलावा MSME की एक्ट की धारा 15 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति समय से भुगतान नहीं करता तो उस पैसे का लेनदार मूलधन के अलावा बैंक रेट का 3 गुना ब्याज और प्रतिमाह कंपाउंडिंग के साथ प्राप्त करने का अधिकारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज तक कैदियों के लिए पैरोल का प्रावधान है जो कि किन्हीं विशेष स्थितियों में दिया जाता है। कैदी कुछ समय के लिए जेल से बाहर जाने दिया जाता है, लेकिन सुब्रत राय सहारा नाम का दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी के मामले में जो पैरोल 2 महीने का होता था, मां की बीमारी के आधार पर 2015 में दिया गया था। दुर्भाग्य से सुब्रत राय सहारा की मां का 2015 में ही दिवंगत हो गई थी, लेकिन सुब्रत राय सहारा का पैरोल अभी तक चल रहा है। उसके अपराध का दायरा और गिनतियां बढ़ती चली जा रही हैं और पैरोल की अवधि भी बढ़ती जा रही है। देश भर के ऐसा आज तक कभी पैरोल नहीं देखा गया। देश भर के थानों में 50 से अधिक प्राथमिकियां गंभीर धाराओं में दर्ज हो चुकी हैं, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। महोदय, पुनः निवेदन है, इस महाअपराधी सुब्रत राय और उसकी पूरी गैंग को अपराधी मानिए, अपराधी मानकर अपराधियों जैसा उसको व्यवहार उसकी गंभीर अपराधियों के साथ होना चाहिए, वैसा ही करिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाओं सहित आपका भारत का सेवक अजय टंडन। धन्यवाद।